एंशिएंट प्लेस फ्रॉम रामायण। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान। अयोध्या के प्राचीन शहर को रामायण की स्थापना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहीं से महाकाव्य की शुरुआत हुई थी। 2. प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो पौराणिक कथाओं, इतिहास, धर्म और संस्कृति से समृद्ध है। जब राम, सीता और लक्ष्मण को 14 साल के लिए वनवास दिया गया था, तो लोक कथाओं में कहा गया है कि उन्होंने पवित्र गंगा नदी को पार किया था। उन्होंने पड़ोसी चित्रकूट की यात्रा से पहले प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज के आश्रम में कुछ समय बिताया। प्रयागराज संगम सहित कई आध्यात्मिक स्थलों का घर है, जो संगम के लिए संस्कृत शब्द है। संगम एक हिंदू पवित्र स्थान है जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। 3. चित्रकूट एक पवित्र स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व दोनों के लिए जाना जाता है। यह आधुनिक भारत में रामायण से सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में कई वर्ष वनवास में बिताए थे। यह राम और सीता के जीवन की प्रमुख घटनाओं से भी जुड़ा है। यही भरत भगवान राम को अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में सूचित करने और अयोध्या लौटने की विनती करने आए थे। इस अनुक्रम को रामायण में भरत मिलाप के रूप में संदर्भित किया गया था। यह भी माना जाता है कि जब भगवान राम ने अपने पिता के सम्मान में शुद्धि अनुष्ठान किया था, तब सभी देवी देवता यहाँ एकत्रित हुए थे। 4. दंडकारण्य वन जंगल में अपने निर्वासन के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण शास्त्र के अनुसार चित्रकूट से भारत के विशाल दंडकारण्य वन में चले गए। रामायण के अनुसार तीनों ने इस खूबसूरत लेकिन भयानक जंगल में कई साल बिताए, जो उस समय राक्षसों से भरा हुआ माना जाता था। यह क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का हिस्सा है। 5. नासिक पंचवटी, या आधुनिक समय का नासिक, किंवदंती में डूबा हुआ शहर है और समुद्र तल से 2300 फीट ऊपर स्थित है। यह रामायण में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह जगह है जहां सीता को राक्षस राजा रावण द्वारा ले जाया गया था। यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा प्रकट हुई और उन्होंने राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। ऐसा कहा जाता है कि शहर का नाम नासिक रखा गया था, जिसका अर्थ है नाक, जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। 6. लेपाक्षी, जब जटायु नाम के एक विशाल पक्षी ने रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जब रावण ने माता सीता का अपहरण करने के बाद आकाश में भागने की कोशिश की थी। रावण ने जटायु पर हमला किया और उसके पंख काट दिए, जिससे जटायु जमीन पर गिर गया। गिरने का स्थान आंध्र प्रदेश में आधुनिक लेपाक्षी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहीं पर श्री राम मरते हुए जटायु से मिले और उन्हें मोक्ष तक पहुँचने में मदद की। 7. हम्पी, रामायण के 4थे अध्याय में बाली के गढ़ के रूप में हम्पी में किष्किंधा का उल्लेख है। हम्पी वास्तुकला की भव्यता का शिखर है, जो अपने मंदिरों और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी के स्थापत्य खंडहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। हम्पी वह स्थान है जहां राम और लक्ष्मण शबरी नामक एक बुजुर्ग तपस्वी से मिले थे। वह हम्पी में अपने गुरु मतंगा के आश्रम में रहती थी, जिसे आज मातन पर्वत के नाम से जाना जाता है। लंका जाते समय भगवान राम इस क्षेत्र से होकर गुजरे और आश्रम में रुके। इसके बाद उन्होंने राम और उनके भाई लक्ष्मण को भोजन कराया। उन्होंने उसे सीता के पकड़े जाने के बारे में बताया और शबरी ने सलाह दी कि वे वानर साम्राज्य के निर्माण और सुग्रीव से सहायता ली, जो पंपा झील के पास दक्षिण में रहते थे। उसके बाद भगवान राम ने मतंगा झील में पवित्र स्नान किया, जिसे पंपा सरोवर भी कहा जाता है। 8. रामेश्वरम धनुषकोडी, रामेश्वरम में पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर एक परित्यक्त शहर है, जहां राम ने वानर सेना को लंका के लिए एक पुल का निर्माण शुरू करने के लिए नियुक्त किया था। राम सेतु का निर्माण जलदम्बु मध्य में किया गया था, जो आधुनिक भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यह तमिलनाडु में स्थित है और यहीं से राम और वानर सेना ने लंका के लिए राम सेतु नामक एक पुल का निर्माण किया था। रामेश्वरम की तीर्थयात्रा पूरी करने से पहले तीर्थयात्री आमतौर पर यहाँ समुद्र में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी घर वापसी की यात्रा पर भगवान राम शिव की पूजा